हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेकेंड एपिसोड जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक एपिसोड और बताया था जिसमें आपको बताया था एक छोटी शॉप से बड़ी कंपनी कैसे बनती है और बड़ी कंपनी से शेयर मार्केट में कैसे लिस्ट होती है। तो ये सारे प्रोसेस था। तो अगर आप वीडियो नहीं देखो तो पहला वीडियो से स्टार्ट करो, ठीक है। और ये जो है 30 वीडियो का प्लेलिस्ट बनने वाला है, जीरो से एडवांस तक ये स्टॉक मार्केट का रहेगा, ठीक है। ये उस स्टूडेंट के लिए है जो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, स्पेशल उन्हीं के लिए है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे मैं देखो सेम कोर्स देने वाला हूँ, जो मैं 50,000 पेड कोर्स लेता हूँ आपको यहाँ पे फ्री देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए है जो जो पैसा नहीं दे सकता, पेड कोर्स नहीं ले सकता, उसी के लिए है। तो अगर आपके पहचान या दोस्त या फ्रेंड कोई भी है, ठीक है, तो उनके पास शेयर करो जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं स्टॉक क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है और सेबी क्या होता है। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। और छोटी छोटी हम लोग देखो, कोई भी ऐसा यूट्यूब पे नहीं देखोगे, ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, इसीलिए प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो ये लोग नहीं बताते हैं। और उस स्टूडेंट के लिए ये कठिन होता है कि ये छोटे छोटे बातें नहीं पता होते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी लेकर चल रहा हूँ। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो जानते हैं सेबी क्या होता है। तो सेबी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने आरबीआई का नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या काम करता है? बैंकों का देखभाल करता है कि कोई बैंक जो है फ्रॉड का काम ना करे, क्या कुछ भी ना करे, ऐसा कुछ काम ना करे जो जनता को प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऐसे ही सेबी होता है जो यहाँ पे एनएससी बीएससी या इंडेक्स को यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉड ना हो, किसी जनता को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, किसी के जनता को पैसे की फ्रॉड ना मिले या किसी के शिकायत ना मिले। तो यही सेम करता है, जो भी चेंज करना पड़ता है सेबी, जो भी चेंज होता है, ठीक है। जैसे देखो अभी एनएससी में क्या हुआ है, आपका लॉट साइज चेंजेज हुआ है, कौन चेंज किया है? सेबी किया है। तो जैसे आरबीआई चेंजेस करता है ना, ऐसे सेबी का ही काम होता है, तो वो सेबी होता है। अब आते हैं एनएससी और बीएससी। तो देखो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज में दो पार्ट होते हैं, एक एनएससी होता है, एक बीएससी होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं एनएससी में। तो एनएससी क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको पता होगा बीएससी मतलब बॉम्बे, एनएससी मतलब आपका नेशनल। तो जो वो एनएससी जो है नेशनल है और बीएससी जो है बॉम्बे का है, ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले कि यहाँ पे सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एनएससी। एनएससी यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। एक कॉपी पेन रखना, इस कॉपी पेन में इसको लिखते चलना है, क्योंकि एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हाँ ये भी होता है। अगर कोई पूछ दिया कि आप इस शेयर मार्केट, अब बोल दिया कि मैं शेयर मार्केट जानता हूँ। अगर कोई बोल दिया एनएससी क्या होता है, नहीं बता पाए, एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं बता पाए, इसलिए कॉपी पेन लेना, वहां पे लिखना, ठीक है। उसको एक बार दो बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ इसके बाद आते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सीरीज होता है सेबी से। सेबी से उसके बाद यहाँ पे सेबी स्टार्ट होता है सीरीज वाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले आता है सेबी, सेबी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज यहाँ पे दो होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एनएससी, एक होता है बीएससी, ठीक है। एनएससी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब एनएससी के अंदर क्या होता है? इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर क्या आता है? स्टॉक। यहाँ पे देखो बीएससी है, बीएससी के अंदर क्या आ जाएगा? इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर क्या आएगा? स्टॉक। ये समझ आ गया। सबसे पहले क्या आएगा? ये सेबी, उसके बाद एक्सचेंज, एक्सचेंज में एनएससी बीएससी, एनएससी बीएससी के अंदर क्या आता है? इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये इंडेक्स होता है। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जैसे एचडीएफसी, रिलायंस, आईटी कंपनी में जो भी है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, जो भी ले सकते हो उसे हम स्टॉक बोल सकते हैं, और शेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है, इंडेक्स के अंदर जो होता है, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, वो समझ आ जाएगा, थोड़ा आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ भी आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए। चलो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एनएससी क्या होता है, एनएससी आपको बता दिया, ठीक है। अभी इंडेक्स, इसके अंदर क्या आता है? एनएससी के अंदर क्या आता है? इंडेक्स। इंडेक्स आता है, ठीक है। इंडेक्स के अंदर क्या आता है? निफ्टी,
ये एनएससी के अंदर आता है, याद रखना ये एनएससी के अंदर आता है। कौन सा इंडेक्स? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये सारे इंडेक्स होते हैं। अब इसे हम इंट्राडे करते हैं। इसमें कैसे हम बाइंग करते हैं? एक आपका प्रीमियम होता है, ठीक है, प्रीमियम और लॉट साइज जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जिसे हम पैसा पे करते हैं वहां पे हमें एक प्रीमियम मिल जाता है, उसे हम पैसा पे करके वहां पे बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये होता है इंडेक्स। क्या होता है इंडेक्स? आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप। और यहाँ पे अब आते हैं बीएससी में। तो बीएससी में भी इंडेक्स होता है, ठीक है। बीएससी में कौन सा इंडेक्स होता है? सेंसेक्स होता है और बैंकेक्स होता है। ये दोनों आपके बीएससी में होते हैं और ये आपका एनएससी में। अगर आपसे कोई पूछता है कि एनएससी में कितने इंडेक्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, हम यहाँ पे 4 ही लिखे हैं, ठीक है। 5-6 जो भी होते हैं यहाँ पे होते हैं, 4 ही लिखे हैं। जो मेजर होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, इसी में हम लोग ज्यादा से ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये एनएससी का होता है, एनएससी का पार्ट होता है, ठीक है। और बीएससी का पार्ट यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट होता है सेंसेक्स और बैंकेक्स। ये दो यहाँ पे ये यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे 2 इंडेक्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे 4 या 5 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 या 6 होते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स होते हैं। तो ये देखो अभी नॉर्मल है, ठीक है। ये सारे ही वीडियो देखो अभी आपका 30 वीडियो के सीरीज में चलने वाला है, जीरो से। जैसे मैंने आपको बोला ना, जीरो से, ये पार्ट जो है जीरो से है। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं इंडेक्स। इंडेक्स में जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आईटी कंपनी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आपका फार्मा कंपनी हो गया, तो बहुत सारे कंपनी होते हैं। उस कंपनी में कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टॉक होते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।